अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना आगा खान और प्रोग्राम है दो रुख। मुल्की कुशीदगी जो है दिन ब दिन मजीद बदतरी की तरफ जा रही है। कुछ जो है चेदा खबरों पर हम नज़र डालते हैं, उसके बाद फिर हम अपने जो मेहमान हैं उनसे बात करते हैं। जी, मुल्क में माहौलियाती और ज़रई इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया गया है वज़ीर आज़म की तरफ से। भारत ने फिर पानी छोड़ दिया, सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, शदीद सूरत हाल बुरी से बुरी तरह होती जा रही है। सैकड़ों बस्तियां मुतासिर हो गई हैं। मरियम नवाज का मुल्तान और जलालपुर का फ़ज़ाई दौरा, जायजा लिया गया है, सैलाब के मुतासरीन की तरफ देखा गया है, क्या मसले हैं देखते हैं, उसके बाद क्या पेशरफ्त हुई है। अच्छा जी, वज़ीर आज़म से बात होने के बावजूद सैलाबी मुतासरीन की इमदाद में ताख़ीर हो रही है। बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात जो है की है जी, इस पे भी जिक्र करेंगे आज कि क्या मामलात हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी हमारे बच्चों के खून से होली खेलने आते हैं। अफगानियों के ऊपर जो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है, इसके भी ऊपर बात करेंगे। 9 मई के एक और केस में शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद और दीगर गवाहों को 10-10 साल कैद जो है ना वो बता दिया गया। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी साहब को जो एक केस में बरी कर दिया गया है। इन तमाम मामलात पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जी, पहले मेहमान है वसीम अंजुम सिंधु साहब जो कि मुस्लिम लीग नून से हैं। दूसरे हैं जी अली सावल साहब जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। और तीसरे हैं जी गुलाम मोहिउद्दीन साहब जो कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला मेरा सवाल है जी वसीम अंजुम साहब आपसे, आप मुझे ये बताएं कि मुल्क में माहौलियाती और ज़रई इमरजेंसी लगा दी गई है, ये सैलाब के बाद जो सूरत हाल है उसकी वजह से लगाई गई है या वैसे भी हमारे जो ज़राअत में अक्सर कभी अनाज ख़त्म होता है, कभी चीनी का बहरान होता है, कभी डिफरेंट चीज़ों का बहरान होता है, क्या कहेंगे इस बारे में? इसके बारे में तो जो आप ये समझ रहे हैं कि या बहुत सारे मीडिया ये बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि शायद ये सैलाब से पहले के हालात हैं, ये सैलाब से पहले के हालात नहीं है। जो सैलाब ने मुल्क का हाल कर किया है, ये गैब जो पड़ा है ये शायद दहाइयों तक जाए। तो इसकी ये सैलाब आने के बाद, फ्लड के बाद ये इमरजेंसी की सूरत हाल बनी है। इसमें तो जिम्मेदार का जो हाल हो गया है, इसमें हमारी गवर्नमेंट 16-16 घंटे साथ जोड़ कर बैठी हुई है। हम हर तरह से बड़े इसमें फिक्रमंद हैं कि किस तरह से हम इसको दोबारा बहाल कर पाएंगे और किस तरह हम करना चाहिए। हमें हमारी तमाम सरकारी मशीनरी, तमाम ब्यूरोक्रेसी जो हमारे इससे रिलेटेड है, सारे के सारे 24-24 घंटे 16-16 घंटे हमारी सीएम पंजाब एक एक जिला में, एक एक तहसील में, एक एक गांव में जहां जहां भी फ्लड की पोजीशन बनी है वहां पे जाकर तमाम मामलात को चेक करती हैं और हर वक्त ये सोचते रहते हैं इनको कैसे रिलीफ मिलेगा, ये कैसे दोबारा बहाल होंगे, रिस्टोर होंगे। तो इस तरह की सूरत हाल है कि ये इमरजेंसी की जो सूरत हाल बनी है ये अब शुरू हुई है। पहले जो हमेशा कभी गंदम नहीं है या चीनी नहीं है या दोबारा ये हमें चीजें खरीदनी पड़ती थी, ये हालात पहले बनते रहे हैं, लेकिन इस वक्त इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। इस वक्त सिर्फ फ्लड की वजह से ये दोबारा में ये सूरत हाल में जाना पड़ा। जी वसीम अंजुम साहब, आप ये बताएं कि ये जो दुहाइयाँ दी जा रही हैं कि जी अब सैलाब है और ये कितने दहाइयों तक जो हमें इसका खुमियाजा भरना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ज़रई ज़मीन, लोगों के मवेशी चले गए, बहुत सारे मामलात ख़त्म हो गए। आप क्या कहेंगे इस सूरत हाल में हम इस बहरान से किस तरह जल्दी एज सून एज पॉसिबल निकल सकते हैं? इसके लिए देखो जी, एक होती है स्ट्रेटजी जो हम बना रहे हैं, मगर तो जो इस तरह के हालात जिस कंट्री में आए हैं, कुदरती आफात आई हैं, उनको बहाल होने में, रिस्टोर होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन हम इसमें बिल्कुल बेखबर नहीं है कि हम इस तरह को नहीं कर सकते। हम पूरी जदोजहद के साथ, पूरी टीम के साथ दिन रात कोशिश हैं। हमारी सीएम तो इटमीन कह लें कि जिस कदर आपका सारा जराए आपको भी बता रहे होंगे कि जिस कदर वो दिन रात मेहनत कर रही हैं, और हम कोशिश करेंगे, ये मैं कह दूं कि ये 1 दहाई लगेगी, 2 लगेगी, ये जिस तरह से कुदरती आफत आई है, सैकड़ों जमीन जो है वो बिल्कुल फना हो चुकी है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, मुआशी तबाह हो चुके हैं, लोगों का घर बार तबाह हो गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, हम इसको बहाल करें।
जी सर जी, तस्वीरें और बहुत सारा सोशल मीडिया आपका इतना एक्टिव है, हर जगह पे आप लोगों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, हर चीज़ के ऊपर, खाने का एक पुलाव का, चावलों का, देग का जो भी डब्बा है उसके ऊपर भी तस्वीरें हैं। तस्वीरें इतनी हैं और हिकमत अमली अभी आपकी स्ट्रैटेजी कहाँ पर स्टैंड करती है, ये तो कोई जवाब ना हुआ। देखिए हमें यूएस एड भी दे रहे हैं, हमें हर तरफ से लोग हमें इमदाद भी कर रहे हैं, ओवरसीज हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इस मामले में स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ तो हल निकलना चाहिए ना। नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये भी कहना जरूरी है कि जो तस्वीरों वाली बात है वो बस अगर कोई वहां से मुखैर हजरात बना रहे हैं, वो सीएम से प्यार करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से प्यार करते हैं, उनकी तस्वीर लगा लेते हैं, तो उसमें सीएम कभी नहीं कहती कि जी मेरी तस्वीर लगाओ। वो तो बस मेहनत पे रखती हैं कि जी मेहनत होनी चाहिए, उस पर उसकी फोकस है और लोगों को किस तरह सेफ एंड सिक्योर करना है, ये उनका बस। ये वो चीजें नहीं है जो दूसरे लोग आके दे रहे हैं, ये वो चीजें नहीं है, ये वो चीजें हैं जो पंजाब गवर्नमेंट खुद से बांट रही है, हर चीज के ऊपर, आटे के थैले के ऊपर, दूध के डब्बे के ऊपर, इवन दो कि वो पुलाव, यखनी, पता नहीं वटेवर जो कुछ भी है, दूध के डब्बों के ऊपर, सबके ऊपर सीएम साहिबा की तस्वीरें लगी हैं। ये बहुत जरूरी होती है क्या? नहीं, देखिए ये बात सीएम का नहीं, जब ये ना हो तस्वीर तो फिर भी ये बताया जाता है कि सीएम तो कर कुछ नहीं रही, सीएम तो हमें कुछ दे ही नहीं रही, वहां पे ये तो लोग दे रहे हैं। अच्छा। तो हम तो बड़े इसकी वजह से परेशान हैं, गवर्नमेंट सोई हुई है या गवर्नमेंट को खबर ही नहीं है हमारे इस मामला में। तो इसलिए ये थोड़ा सा उनको बताना ये जरूरी पड़ता है कि ये देखो जी सीएम आपके लिए एक लम्हा की भी वो नहीं कर रही, बिल्कुल एक एक मिनट के लिए आपके साथ जुड़ी हुई है। ठीक हो जी। अली साहब आपके पास आते हैं, आप ये बताएं कि जो सीएम साहिबा की तस्वीर है, इसका मतलब ये है कि सीएम साहिबा आपके साथ मौजूद हैं इस मुश्किल घड़ी में भी, क्या कहेंगे इन चीजों के बारे में? सबसे पहले सना आपका शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू योर शो। तमाम देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने रखे हैं और हमारे फाजिल मेंबर प्रोविंशियल असेंबली वसीम अंजुम साहब फरमा रहे थे कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आपके और आपके ऑडियंस के बेनिफिट के लिए पिछली बार जब सैलाब आए थे तो उस वक्त सरकार ने तखमीना लगाया था कि $10 बिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन जो इंटरनेशनल फिगर्स आए थे और जो इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंसी एजेंसी थी उन्होंने $30 बिलियन का दिया था। अब सरकार अगर 10 बिलियन कह रही है और 30 बिलियन का नुकसान हुआ है तो वो 20 बिलियन का जो गैप है वो कभी हमें देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से आज भी फ्लड्स के इफेक्टिव उसी तरह मुतासिर हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे। और ये सीएम साहिबा की तस्वीर, अगर हमारी इस ताकतवर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसको कि PMLN लेड है, उसको ये खदशा है कि लोग उनकी ह्यूमैनिटेरियन और रिलीफ एफर्ट्स को सबटोच करके ये असर देंगे कि ये हुकूमत पंजाब नहीं कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि इस अलमिया से इनको गुजर जाना चाहिए। लोगों की जिंदगियां बहुत कीमती हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, 4.1 मिलियन लोग डायरेक्ट अफेक्टेड, और जो लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं यानी कि अपने घर को छोड़ चुके हैं वो 2.1 मिलियन, 21 लाख से भी ऊपर है। अब इस कैलेमिटी में और इस माहौल में सना आप मुझे बताएं कि हाउ इज इट पॉसिबल कि गवर्नमेंट का फोकस इस बात पे, हम देख रहे थे डीसी मुजफ्फरगढ़ को वो थैला दिया, पार्सल दिया, उसके बाद वापस लिया, फिर खोल के दिखाया और देखो ये किसने दिया। अब ये काम हमारे डीसीज का, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे पार्लियामेंटेरियंस का करने का नहीं है। हमारे फोकस होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एट हैंड्स हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था कि ये कब तक खत्म हो जाएगा इसका असर, और पाकिस्तानियों को इस वक्त सवाल यह करना चाहिए कि हम बार बार क्यों अफेक्ट हो रहे हैं, हम क्यों नहीं रिजिलियंट ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आते जो कि फ्लड्स और नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पे अपनी मुल्क की इकोनॉमी, उसके एग्रीकल्चर, उसके लोगों की फलाह बहबूद, उनके मकान, उनकी जान, उनके माल की हिफाजत हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, न कि हम अपने, हमारी हुकूमत पंजाब भी और NGOs भी कभी आप ऐसा फैसले कर रहे हैं कि कोई तंजीम, कोई NGO, कोई इस्लामी फलाही तंजीम कोई अगर कैंप लगाना चाहती है तो आपको डीसी से परमिशन लेनी पड़ती है कि नहीं इधर कैंप नहीं लगाना, उधर नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि विजिबिलिटी आपकी रहे। खुदारा आप पंजाब हुकूमत अकेले ये काम नहीं कर सकती। And the sooner PMLN government understands this, the better delivery they're going to do. साहब आपसे सवाल मेरा ये है कि कराची के हालात भी तो इसी तरह के हैं। हमेशा जब भी हम पे कोई उफ्ताद आती है या कोई ऐसा सानिया आता है तो हमेशा से ओवरसीज बहुत ज़्यादा इमदाद करते हैं, बहुत एक डिजिट हैवी डिजिट जो है ना वो हमें इंटरनेशनली भी एड आती है सारे मामलात में। मगर क्यों फिर ऐसा होता है कि हम उसका अजाला नहीं कर पाते? अभी भी जगह जगह पे लोग रो रहे हैं। आपने कराची की बात सुनाए, वहाँ पर क्या अपडेट्स हैं?
कराची is a very complex and the biggest metropolitan in Pakistan, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द पीरियड सिंस क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से पहले का चल रहा है और एक्सपेंशन शहर की बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोट करता हूँ कि आपने हुक्म फरमाया था कि नए शहर आबाद किए जाएं। जब आप पुराने शहरों को आप बड़ा बड़ा करते करते जाएंगे तो आप यू आर बाउंड फॉर एन इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स। अब हमें जो कराची मिला है उसमें हमें प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं। मैं आपको इसे बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जब ये सैलाब आए थे लास्ट टाइम, तो उस वक्त जिस पे PMLN और PTI वाले हमारे दोस्त हंसते थे कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, और उस वक्त सोचा जाता था, सवाल किया जाता था कि ये 2 से 5 लाख घर कैसे बनाएंगे, जो खान साहब का भी वादा था। बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वो 2 लाख घर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे एग्रीड हुए, जिसमें इंटरनेशनल डोनर्स वर द मेजर स्टेक होल्डर्स, और उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के सारे असूलों को सामने रखते हुए आज सिंध गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने, वो 2 लाख घर डिलीवर किए हैं। अनदर 3 लाख हाउसेज इसी फ्लड अफेक्टी से जो हुए थे वो दे आर इन द पाइपलाइन एंड ऑलमोस्ट नियर कंप्लीशन, और ये आपकी मीडिया टीम, आपका चैनल जाके वेरीफाई कर सकता है। हम पंजाब में दूसरे सूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने से डरते हैं। दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। आज आपकी इंटरनेशनल एनजीओज अगर आपको ये कह दें कि हमने सरकार को नहीं देना, एनजीओज को देना है, जो कि मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि IMF के अलावा जितनी भी डोनर एजेंसीज हैं वो पंजाब गवर्नमेंट को यही कह रही है कि हमने थ्रू एनजीओज करना है। तो आप जब तक ये मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे आप अपने लोगों को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और बाकी अगर कराची के जो पानी का टूवर्ड्स द सी जो डालने का असर अमल है, देखें अगर बारिश होती है तो कराची इज गोइंग टू बी ब्लॉक्ड एंड वी आर रेडी। जैसे हमने जियो टैगिंग की, अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 5 से 7 लाख क्यूसेक पानी अगर आएगा तो उस पर जियो टैगिंग किया कि कौन कौन से विलेजेस अफेक्ट होंगे। फिर 7 से 9 लाख अगर क्यूसेक्स आता है तो वो मजीद फैलाव बढ़ेगा फ्लड्स का, तो उसमें कौन कौन से विलेजेस हैं वो अफेक्ट होंगे, उनकी जियो टैगिंग की गई हुई है। और उसके बाद अगर ये 9 लाख से भी ज्यादा जाता है तो फिर इज गोइंग टू बी अ सुपर फ्लड इमरजेंसी, और उसके लिए क्या हिकमत हमने उठानी है, हम वी आर रेडी फॉर इट। गॉड फॉरबिड पंजाब ने ज्यादा इस वक्त देर किया हुआ क्योंकि पानी स्कैटर हो गया। सतलुज का प्रेशर इतना था कि रावी उसमें एंटर नहीं हो सका, पानी ने बैक मारा। सो जो पानी 4 दिन पहले सिंध में दाखिल होना था वो आज दाखिल हो रहा है। सो वी आर हैविंग अ क्लोज वॉच ऑन इट, और इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड द पीपल ऑफ सिंध आर रिजिलियंट। वी हैव सीन दिस फ्लड्स, इंशाअल्लाह हम इसमें बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। होपफुली जो उम्मीदें हैं वो तो बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं। गुलाम मोहिउद्दीन, आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। वो ये कि एक बादशाह था, वो कहता था कि एक दरवाज़ा बना हुआ, उसमें से रोज़ाना आपने गुजरना 10 जूते खाने। और अवाम जो है ना वो आखिरकार उन लोगों ने कामों पे जाना होता था। अवाम जाती है, जाके कहती है बादशाह साहब, बादशाह कहता है शायद इस अवाम को ना शऊर आ गया। मगर जी वो अवामी नुमाइंदा जाके कहता है कि नहीं बादशाह सलामत, आपसे एक गुजारिश है, वो ये है कि आप ऐसा करें दरवाजे 2 कर लें, सुबह जल्दी जल्दी हमें जूते मार लिया करें ताकि हम जो है टाइमली ऑफिस पहुंच जाया करें। तो क्या हमारे जो इस्तिलाह है वो इस तरह जूते खाने के बाद ही होगी? शुक्रिया आपका, आपने मुझे दावत दी। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हमें इस चीज़ का सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम सोए हुए हैं। NDMA किधर था जब ये पानी छोड़ना था? उनको पता था कि वहाँ पानी ओवरफ्लो हो रहा है इंडिया के पास। किसी ने उनको कहा कि भाई आप 1 लाख 1.5 लाख क्यूसेक यहाँ से छोड़ें, 1.5 लाख यहाँ से छोड़ें, चनाब से छोड़ें, ताकि हमारे मुल्क में 4 लाख 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी ना आए। आप भी आराम से, आपकी कौम भी बच जाए, पंजाब की भी, कश्मीर की भी, जम्मू की भी, और हम भी बच रहे हैं। किसी ने ये बात उसको कही है बर वक्त? इंडिया को किसी ने ये कहा है? हम सोए हुए थे। हम तो अपने माल समेटने में लगे हुए हैं सारे, जितने ये हुकूमत में बैठे हुए हैं सब लोग क्रिमिनल किस्म के लोग हैं डायरेक्ट। ये सारे, अभी आज वज़ीर आज़म की फोटो मैं देख रहा था, उसमें वो बैठा हुआ वहाँ इकरार कर रहा था। उसने जो पिछली मरतबा फंड आए थे ना इसके 2005 के ज़लज़ले के, तो उसमें उन्होंने वो पैसे के गबन किए थे और वो मान रहा था, और वहां उसने जुर्माना दिया है साथ वो, और वो हमारा वज़ीर आज़म है। आप देख लें, इनसे तवक्को करनी बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारा। मैं सच्ची बात बताता हूँ कि NDMA के जनरल साहब को इस्तीफा देना चाहिए था कि भाई आप कहाँ सोए हुए हैं। उसको क्यों नहीं कहा आपने मोदी को? जंग तो आपने बंद कर दी हमारे मशवरे के बगैर ही, किसी अवामी नुमाइंदे के बगैर ही आपने, उसके ट्रंप के कहने पे जंग बंद कर दी। हम कश्मीर फतह कर रहे थे उस वक्त, हमारे सामने कोई एक टैंक भी नहीं उनका हिल रहा था हमारे हवाई फजाइया के सामने, तो वो हमने खत्म कर दी। सर इस तरह तो अली अमीन गंडा साहब को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी जो अवाम है वो तो सबसे पहले रोना शुरू हुई थी। मैं उसका भी आ रहा हूँ उसकी तरफ। चले मैं ये बताता हूँ, अभी कल मैं एक वजीर था उनका, मुझे नहीं पता वो कौन से मिनिस्टर थे उनके,
जिन्होंने वो ये बात की है कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है पाकिस्तान से, ये जो हवा में वो छोड़ते हैं ना बादल जो फटे हैं, उन्होंने कहा वो हमारा कामयाब हुआ है। हम तो पाकिस्तानी रहे ही इस काम के लिए गए हैं। डेजी कटर बम हो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मारकर हमारे लाखों बंदे उन्होंने शहीद कर दिए। ये सोए हुए हैं, ये तो गुलाम है उनके, कोई बोलने वाला है वहां पे बात करने वाला, भाई आपने इतना बड़ा नुकसान किया। ये 30 बिलियन जो है ये एक अंदाजे आए हैं और अभी ये पहले का है, ये अभी तो आने हैं, इस साल के तो आने पहले। देखिए मेरी बात, ये 2023 का है। देखिए ये जो अब हुआ नुकसान, ये कम से कम 100 बिलियन से भी ज्यादा हुआ है। आपको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त चारे का रेट था 250 रुपए मन, आज वो 800 रुपए मन है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मेरी बात सुने, उनके जानवर जो है उनको चारा नहीं मिल रहा, वो जानवर कोई खरीदने वाला नहीं है और उनके पास कोई जगह नहीं है जहाँ जानवरों को पाल सके। खुद परेशान है। एक तो उनके राशन, माल, चार पहिया, उनका सामान, हर चीज बर्बाद हो गई। और यकीन करें ये जो खराब यहाँ पे लोग दे रहे हैं ये सिर्फ करीब करीब के लोग हैं। कराची वाले तो समेट लेंगे, वहां बहुत बड़ी पार्टीज हैं, हुकूमत की वहां कोई कारकर्दगी नहीं है। वहां भी वो लोग चाहेंगे, यहाँ भी लोगों को जाना दिया। पहले लोग गए हैं, उनको कहा यार इसके ऊपर फोटो लगाओ उसकी बीबी की, भाई फोटो या हमें दे दो, लगा लेते हैं, हम दे देते हैं। वो फोटो भी नहीं उनके पास थी, उन्होंने कहा जी ठीक है ये पड़ा हुआ खुद ही बांट लें आप। ये हालात ये इन लोगों ने किए हैं कि किसी का सामान भी देने नहीं दिया। अब सूरत हाल ये है, ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकेंगे, लोग इनको बद दुआएं दे रहे हैं। और मैं ये कहता हूं अभी तक ये इनकी जुबान से ये अल्फाज नहीं निकले कि भारत ने ये जो अभी जारहियत की है इसका उसको हम खमियाजा भुगताएंगे, उसने हमारे साथ ज्यादती की है। अगर वो 1 लाख क्यूसेक के हिसाब से छोड़ता, 10 दिन में पानी आता, ये पानी निकल जाना था। चारों डैमों से अगर वो पानी इस तरह निकालता, एक दफा 8 लाख क्यूसेक ना आता। उसने यहाँ 2,20,000 की कैपेसिटी थी, हमने पीछे तोड़े बंद, सियालकोट में, शकरगढ़ में, उधर। अगर वो ना हम तोड़ते तो ये रावी का पुल भी उड़ जाना था और ये लाहौर भी तबाह हो जाना था। सिटी को बचाने के लिए इन्होंने ये इकदाम किए, तमाम लोगों की जमीनें तबाह हो गई हैं, हर बंदा परेशान हो गया। और उसके बाद ये भारत ने किया। और आप यकीन करें जम्मू के लोग कश्मीर के इफेक्ट हुए हैं, पंजाब, गुरदासपुर सब इफेक्ट हुए। उसने ये देखा कि हमारा थोड़ा नुकसान है, लेकिन पाकिस्तान का थ्रू आउट नुकसान होगा। और यहां से किसी ने उसको एक मरतबा में मिलावट नहीं किया। और हमने अपने दायरे की वो कारकर्दगी, जिसको वो अफसर बनाए हुए हैं अभी फौज के, उनको पूछे भाई आप क्या काम कर रहे हैं, आप इकट्ठा जो मर्जी करें जुल्म, तो वो जो हो गया। और बर्दाश्त किन्होंने करना है जिनके ऊपर ये आफत आई है, ये माल खाएंगे। और ये सोचते ही यही है कि डॉलर आए ये ले जाएंगे बाहर सारे और बनाएंगे प्रॉपर्टीज। ये हमारे कौम के लिए कोई पैसा नहीं है, लोग खुद करें। ये अपील करें लोगों से कि भाई आप लोग शामिल हो जाएं, आपकी मेहरबानी, आप आए, आप लोग काम करें। यहाँ सब पार्टियां एक जैसी इस वक्त। एक तो इक़्तिदार आपने लिया नजायज 47 फार्म से, आपको वो शर्म नहीं आती, सब लोग जो हलफ उठाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये खुदा का वास्ता है कि अब तो ऐसा काम करो कि जहाँ पे इंसानियत नजर आए और आप उसको भारत को कहो कि हमने आपको पहले छोड़ दिया था, अब नहीं हम आपको छोड़ेंगे। और ये आपने हमारी कौम के साथ दुश्मनी की है। सर आपने बड़ी बात की है, अब ये मुझे बताएं कि केपीके में कितने गठजोड़ हुए हैं? केपी में मेरी बात सुने, सबसे ज्यादा नुकसान केपी के का पहले हुआ है। और यहाँ से मैं कसम अल्फन कहता हूँ, यहाँ से भी लोगों ने इमदाद भेजी है। हमने भी खुद, मेरे पास जो प्रोडक्ट थी मैंने भी भेजी, जितना हिस्सा डाला पूरा पाकिस्तान कर रहा है। वहाँ भी सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, वो हमने सब लोगों ने की। अगर सर जी बात अब इस वक्त ये है कि इस टाइम हमें एक प्लेटफॉर्म पे होकर अवाम के लिए सोचना चाहिए। आपने ये बात की, तो मुझे ये बताया ना कि कितना गठजोड़ हुआ केपीके में? सर जी केपीके में लोगों ने सारे पंजाब पार्टी में आपस में, पंजाब वालों ने उसमें बड़ी पार्टिसिपेशन की, सबने की है। सब मुल्क के सेनेट इलेक्शन हुआ तो आप लोग इकट्ठे हो गए जी हाँ, सेनेट इलेक्शन में अल्लाह के फजलो करम से यही है। हम तो उसमें हिस्सा नहीं लिया हमने। वो सारे पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी है। 47 इनके हाथ में, अल्लाह के फजलो। मेरा एक सवाल है सर, अगर आपकी इजाजत। जी जी। इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, वो है ना यादे माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। मैं वो टाइम याद कराना चाहता हूँ अपने फाजिल मेंबर ऑफ MLA साहब को, गुलाम उद्दीन साहब को। यही फौज थी, यही हमारी एयरफोर्स थी, इतना ही हमारा डीजल का रिजर्व था। अभिनंदन आया था, आप लोगों को याद होगा, चाय की प्याली बड़ी मशहूर हुई थी। और उस पे उस वक्त के मुल्क के वजीर आजम ने खड़े हुए कहा था कि क्या चाहते हैं आप लोग, मैं जंग कर दूं, मैं जंग छेड़ दूं। वो पार्लियामेंट से अप्रूवल की सील ले रहे थे कि पार्लियामेंट कह दे। लेकिन उसी फौज ने, उसी एयरफोर्स ने, उसी डिफेंस सेटअप ने, उसी डीजल के रिजर्व्स ने
इस बार इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल। क्या फर्क नहीं है क्यादत का कि एक तरफ आप पार्लियामेंट में आके पूछ रहे हैं, जो इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में पूछा, आप तकरीरें निकाल के देख लें कि क्या मैं जंग कर दूं, और दूसरी तरफ मुंह तोड़ जवाब दिया जिसपे पूरी दुनिया खड़ी हो गई और उसने दुनिया ने नोटिस किया कि ये पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर वेपन, एक न्यूक्लियर पावर है, उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी इस हद तक चली गई है कि वो सुपर पावर्स जिसमें इजराइल के ड्रोन्स, फ्रांस के राफेल्स, अमेरिका कम्युनिकेशन सिस्टम और इंडिया की अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक पाकिस्तान चाइनीज पार्टनरशिप से हमने नाकों चने चबवा दी। लेकिन वो बात हम भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर जी, यही नाकों चबने जो चबवाए हुए हैं ना, उसी की वजह से भारत जो है ना पानी की जहरियत बार-बार। सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, बिलावल भुट्टो साहब वाज द ओनली लीडर इन पाकिस्तान जिसने इंडिया को और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया था कि इंडिया इज न्यूक्लियराइजिंग वाटर, ये वाटर को वेपनाइज कर। द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिसने ये केस ना सिर्फ यूनाइटेड नेशंस, ना इंटरनेशनल फोरम्स, बल्कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज एंड अदर फोरम्स, इंटरनेशनल फोरम्स के जो डायलॉग्स होते हैं, वहां पे कहा था कि इंडिया इज वेपनाइजिंग वाटर, द ओनली रिकग्निशन। और आज आप कह रहे हैं कि इंडिया को हम फोन करके कहें कि नहीं भाईजान, एक लाख क्यूसेक छोड़ना क्योंकि तबाही आ जाएगी। आपका दुश्मन है, आपको वो मारना चाहता है। हाउ कैन यू से कि हम इंडिया को के? तो ये बातें हमें ना, हम पॉलिटिकल पार्टीज के तीनों लोग हैं, हमें सना प्रॉब्लम ये होती है कि हम आपस के इख्तलाफ में असल पर्सपेक्टिव से छोड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। पीटीआई वाले हमें इन लोगों को गालियां देंगे, हमारे दोनों जो ये डिफरेंट पार्टीज के हैं वो मेरी पार्टी को गालियां देंगे। ये टाइम नहीं है गालियों का या पॉइंट स्कोरिंग का जो आप इस चैनल पे देख रहे हैं, इस प्रोग्राम में देख रहे हैं। कॉन्क्रीट बात करनी चाहिए जैसे आपने स्टार्ट लिया, और मेरा ख्याल है कि हमें इकट्ठे होकर कम से कम इस नेशनल कैलेमिटी में से गुजरना चाहिए, क्योंकि जंग के बाद ये दूसरी बड़ी जंग है, ये फ्लड। बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी एक किस्म की वॉर ही हम कर रहे हैं अपनी आम आवाम के साथ जो है वो लगे हुए हैं। अच्छा सिद्धू साहब, आपसे मेरा सवाल है कि मरियम नवाज साहिबा ने हेलीकॉप्टर पे सारा ऑब्जर्वेशन किया, मुल्तान को देखा ऊपर से, फजाई जो है ना नजरिया अपना पेश किया, वटेवर जो कुछ भी है, जबकि जमीनी हकाइक जो है ना वो उससे बहुत अलग है। बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने आ रही, बहुत सारे लोग भूखे बैठे हुए हैं, वो कश्तियां इस्तेमाल नहीं हो रही जो गवर्नमेंट की हैं, जहां पर जिस पर लेबल लगा हुआ वो कश्तियां इस्तेमाल नहीं हो रही। इन तमाम सूरत हाल को किसने कंट्रोल करना है? मैं जो आपकी बात को बड़ी अच्छी तरीके से सुन लिया। मैं पहले अपने भाई का गुलामुद्दीन साहब की बात का जवाब देना चाह रहा हूं जी। बनी जो कैदी नंबर 804 साहब अभी तक जेल में बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा था जी मैं 350 डैम बनाऊंगा, वो किधर है डैम? वो यहां पे बैठकर भाषण देना ये बड़ा आसान सी बात है। जब इनको ग्राउंड में उतारा गया, इन्होंने 4 साल पौने 4 साल इन्होंने गवर्नमेंट की, उस वक्त ये इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कोई मतलब कि कहीं पे यूनिवर्सिटियां बननी है जी, गवर्नर हाउस पे यूनिवर्सिटी बन जाएगी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी बन जाएगी, प्रेसिडेंट हाउस में यूनिवर्सिटी में बना दूंगा। वो किधर गई यूनिवर्सिटियां, किधर गए डैम? और अभी ये बड़ी मस्बत बात की अली भाई ने कि ये किस तरह से हमारा दुश्मन मुल्क हमें 1-1 लाख पानी में छोड़ेगा। वो तो मेरा मतलब है जिस तरह से चाहेगा हमें फना करने की कोशिश करेगा, अपनी एक अमली से हम बचेंगे, और हम दिन रात अपनी कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ। उन्होंने फजाई जहां पे उनका हेलीपैड नहीं उतर सकता था, वहां पे वो जा नहीं सकते, उनकी टीमें हर जगह पर मौजूद हैं। और ये भी देखेंगे हमारे कंट्री में, हमारे मुल्क में बड़ी मदद बार फ्लड आया है, सैलाब आया है। पहली बार जानवरों को भी चारा दिया गया, मवेशियों को भी चारा हम गवर्नमेंट दे रही है। तो ये बात यहां पर कह देना कि जी गवर्नमेंट वहां पे बड़ी सुस्त रवि का शिकार है, सारी सुस्त रवि का शिकार नहीं है, जहां एक्टिव है वहां बहुत एक्टिव है, जहां एक्टिव है वहां बहुत एक्टिव है। मगर कुछ जगह अभी भी ऐसी हैं जहां पर लोग रो रहे हैं, कश्तियां खड़ी हुई हैं। आज सुबह ही बहुत सारी वीडियोस ऐसी चल रही हैं कि कश्तियां खड़ी हुई हैं, उनको चलाने वाला कोई नहीं है, वहां तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। तो ये जो चीजें हैं इसको किसने देखना है? इसको हमारी गवर्नमेंट ये जितने बता रहे हैं कि ये जी सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस बनाने के चक्करों में पड़े हुए सारे वहां के जो एक्टिविस्ट हैं या जो भी वहां के नुमाइंदे हैं हुकूमती, वो वीडियोस बना रहे हैं। इस तरह की वीडियोस पे लोग हंस रहे हैं। नहीं, वो जिन लोगों ने तनकीद करनी है, जिन्हें कुछ करना नहीं है, जब बाजी द्वार में जिनको गवर्नमेंटें मिली हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका काम सिर्फ हंसना है, वो कभी किसी दौर में मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। इन्होंने तो 9 मई जैसे वाकयात में अपने दफाई अदारे के साथ सिंसियर नहीं है, अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। इन्होंने ये सोशल मीडिया की सबसे बड़ी टीम तो इनकी काउंट की जाती है ना, उन्होंने तो हमेशा यही किया है, यही करते रहेंगे, इनका तो और कोई काम ही नहीं, ये तो एंजॉय करने आए हैं, बस ये एंजॉय करते रहेंगे। और इनके बात करने को कोई ऐसी जगह पे दिखे जहां पर हमने जहां जाके काम नहीं किया, या जो चीज हमारी आंखों से ओझल है या जिसकी हमें खबर नहीं, कोई ऐसी जगह प्लेस नहीं है।
हम दिन रात अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं, करते रहेंगे, और ना हम किसी पे एहसान कर रहे हैं, ना हमारे साथ ये है कि कोई वो बात करे जिसने कुछ नहीं किया, वो अब बातें कर रहे हैं तो करते रहे। अच्छा सर जी, बात ये है कि वो तो चलो 3 साल के लिए या 4 साल के लिए आए थे, आपकी तो नस्लों ने हुक्मरानी की है पाकिस्तान के ऊपर। डैम्स का सवाल तो आप लोगों से करना चाहिए ना। नहीं, हमने दावा नहीं किया था। नहीं, हमने दावा भी नहीं किया था। और देखो आज का पाकिस्तान पिछले 5-7 साल से पहले बहुत अच्छा था। इससे पहले की गवर्नमेंट देखें, जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने 126 दिन का धरना देकर एक प्लानिंग के साथ हमारे मुल्क के लिए तो उस वक्त से बगावतें उन्होंने शुरू कर दी थी। अगर वो ना आती तो आज पाकिस्तान एशिया का सचमुच का टाइगर होता। आज हम उन तरक्की याफ्ता ममालिक की सिमत में सफ में होते। तो जब इन्होंने ये हमारे अपनों ने इनको जाकर दूसरे कंट्री के साथ गठजोड़ करके हमें पीछे खेलने की कोशिश किया, तो हम उसकी वजह से आज पीछे हैं। हमें जब पूरी गवर्नमेंट कब करने दी है, ये हमारे साथ प्लानिंग करके हमारे खिलाफ तो आए रोज, कभी 1.5 साल की गवर्नमेंट मिली है, कभी 3.5 साल की गवर्नमेंट मिली है। जी ठीक हो गया। इनको पूरा टाइम नहीं मिला अभी तक गवर्नमेंट का। नहीं तो वो जब गवर्नमेंट करते हैं तो वो इस तरह से हुआ ना, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। आपके साथ कौन से सना मिल जाए, आपको मौका मिला तो आपने उनकी नहर की और दूध की नहर करेंगे। हमने जहां से बात को मुंतका किया था वहीं से हम दोबारा शुरू करेंगे। सिंधु साहब, आपसे मेरा सवाल है कि वजीर आजम साहब ने जो बातें की थी, बिलावल साहब ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने जो कमिटमेंट्स की थी उसके बावजूद भी चीजें पूरी नहीं हुई। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखें, जब जो गवर्नमेंट में इंसान होता है तो फिर बहुत सारी चीजें एक वक्त नहीं भी पूरी होती। ये गवर्नमेंट टर्म अभी तो तकरीबन 1.5 साल का गवर्नमेंट हुई है। अगर कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने या हमारे कोई गवर्नमेंट ने उनसे कोई वादा वायद किया है तो हम तो पूरा करेंगे इंशाल्लाह। अगर हमने उनको तहदीब बनाया तो हम दिल से मुखलस तौर पर उनको साथ लेके चलते हैं। हम उनको रास्ते नहीं छोड़ेंगे, साथ लेकर जाएंगे पूरी असेंबली के टडोर में। तो अली सावंत साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई। अच्छा, आपके व्यूअर्स के लिए भी, सना आपके लिए भी, हमने कोई अपने लिए तो पैसे मांगे नहीं है, ना कोई हमने सिंध के लिए मांगे हैं। हमने तो जो फ्लड अफेक्टीज हैं उनको इमीडिएटली रिस्पांस देने के लिए मांगे हैं, और उसमें बड़ा क्लियर कट है। पूरी दुनिया BISP के मॉडल को मानती है और सपोर्ट करती है, इसीलिए आपकी फंडिंग मेजॉरिटी ऑफ द शेयर जो है वो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के थ्रू आता भी है। अब उसमें बिलावल साहब ने बात ये की थी कि आपके पास बहुत अच्छा डेटा अवेलेबल है, पंजाब गवर्नमेंट के पास भी है, और BISP में जो उस इलाके में फ्लड इफेक्टीज हैं, आपके अगर DCOs और पंजाब हुकूमत इतना अच्छा काम कर रही है तो उनको आइडेंटिफाई करे और उसी कैश मैकेनिज्म के थ्रू वहां पे उनको फौरन रिलीफ पहुंचा दे। एक उन्होंने ये बात की थी, दूसरा उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चरल इमरजेंसी लगाई जाए। अब वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लगाई है, लेकिन उसका खदोखाल क्या होगा वो आगे चल के पता लगेगा। लेकिन अगर किसान मर गया तो मुल्क मर गया। इस वक्त आज भी 15 रुपए का सरकारी रेट था इनका, वो 15 रुपए की रोटी से आज वो 18 रुपए पे कर दी है, और इसका ऊपर जाने का मजीद खदशा भी है। आपकी सब्जियां महंगी हो गई हैं, आइंदा आने वाले वक्तों में इतनी फूड इनसिक्योरिटी होनी है जिसके लिए गवर्नमेंट अभी क्या काम कर रही है, मेरा ख्याल है अभी उसकी जीरो प्रिपरेडनेस है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो सिर्फ इश्तिहारी मुहिम, तशहीरी मुहिम, फोटो मुहिम और रिलीफ मुहिम ही चल रही है। नंबर 2, फाजिल मेंबर साहब ने एक बात की थी कि हमें टाइम नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूँ 2008 से 13 तक पंजाब में किसकी हुकूमत थी? 13 से 18 तक किसकी थी? और फिर 2022 से लेके अब तक किसकी हुकूमत है? तो कोई ओनरशिप हमें लेनी चाहिए। देखें, हम अगर सिंध की गवर्नमेंट है और हमें एक प्रोलॉन्ग वहां पे रन मिला है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम आंसरेबल हैं। हमें शायद नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे पास इनकी गवर्नमेंट है, हमें बड़े, जैसे गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने कहा कि हमारे खिलाफ साजिशें, ये वो, किसके खिलाफ नहीं होती। एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट्स को डिलीवर करना पड़ता है, और बाकी अवाम को भी देखना है कि वो मुआवजा करें कि कौन सी गवर्नमेंट है, किसने किधर डिलीवर किया है। सर, आपके पास भी 2018 से 2025 तक हुकूमत थी, 2008 तक से, तो क्या किया उन सारे मामलात में? हुकूमतों पे ब्लेम करना इज सो इजी। जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो 2 चीजें सिर्फ आप अगर हम उसमें डिफ्रेंशिएट कर लें उसके बाद आगे चलते हैं। एक है आपके अर्बन सेंटर्स जो कि हैं हैदराबाद, सक्खर और कराची। ये आर मेट्रोपोल्स जहां पे लोकल बॉडीज और लोकल जनरल इलेक्शंस बहुत इफेक्टिव है, और वह प्रीडोमिनेंटली हमेशा जमात इस्लामी भी रही है और MQM रही है। अब उन 2 सेटअप्स को आप अलहदा रख के बाकी इंटीरियर सिंध की तरफ आ जाएं तो जो एक्सेलेंस का काम इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर
पीपल्स पार्टी ने किया है। मैं तो दावत देता हूं, मैं अपने गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करूंगा, आप अपनी टीम लाएं, हम आपको बताएंगे कि हमने किया क्या। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हेल्थ, गैम्बिट हो गया, स्कब्स हो गया, टीम, और मतलब पंजाब से पूरे पाकिस्तान से अब इंटरनेशनली लोग सिंध जाके गैम्बिट में अपना इलाज करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको पहले कहा था, और यही पीएमएलएन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, साफ पानी तो अभी तक मुहैया नहीं कर सके आप लोग। जी कई जगहों पे नहीं है, आई एम श्योर, बहुत सारी जगहों पे नहीं है, बहुत सारी जगहों पे नाम लेके सर पार्कर के अलावा, सर पार्कर में भी आप आपको से नहीं, आप मुझे बताएं कौन सी जगह पे। जी मैं तो कराची की बात कर रही हूँ। नहीं, कराची हमने पहले मैंने आपको कह दिया, कराची को कराची के ऊपर एक बहस बिल्कुल से हटके है, उसकी जिक्र ना आप करें। जी मैं तो आपको कह रहा हूँ कि कराची की बहस बिल्कुल अलग है, इनको पूछ लेना, कोई सीएम और है। हमने कराची में बिल्कुल हमारी पार्टी जैसे इनके साथ मुफाहमत में मारी गई, और ये अभी बता रहे थे सारे खाते इकट्ठे हैं, ये चीमे चट्टे सारे इकट्ठे हैं, जब अपना अपना हिस्सा मिलता है उस वक्त ये इकट्ठे होते हैं, शाम को भी ये इकट्ठे ही होते हैं, सिर्फ टीवी पे ये बताते हैं थोड़ा जी हमारा ये मामला है, मामले सारे सेट है इनके, और सारी कौम देख रही है, इनका हाल जो होना है ना वो आप देखेंगे साहब। गुलाम मोहिउद्दीन साहब आप बताएं, मेरी बात, आप ये मुझे बताएं कि हुकूमत कमिटमेंट कर रही है, बार बार चीजों को कह रही है कि ठीक है हम इसको भी ऑन करते हैं, इसको भी ऑन करते हैं, इसको भी करते हैं, मगर कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये मुझसे सवाल आप कर रही है? बिल्कुल आपसे सवाल है। हुकूमत नेक नीयत हो तो सारा कुछ होता है, अगर पैसे अकाउंट से इधर आने तो इधर से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग होनी है, तो किसी को कुछ मिलना नहीं। मुझे बताओ बाहर से कितने पैसे इस वक्त तक आए हैं, कोई पता है उसका? कौन खर्च करेगा, किस तरह खर्च करेगा, उसका कौन जिम्मेदार है? और ये फोटो सिर्फ ग्रुप आपको नजर आ रही है, इसके अलावा यहाँ कुछ नजर नहीं आपको आएगा। जब तक हमारी कौम खुद नहीं अपील नहीं करेंगे अपनी अवाम से, वो इसमें शामिल हो जाए, तो फिर लोगों का कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, वरना सारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती अकेली। सिंधु साहब आप इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगवाते? आप क्या हुकूमत को पाबंदी लगाई, फोटोशूट पर तो पाबंदी लगाए, हर दूसरा टॉपिक हमारा यही होता है, तस्वीरें आ गई, तस्वीरें नहीं, तो वो तो इनको इनका तनकीद करना का काम है, इनको हमने इस काम पे छोड़ा हुआ है। हमारा काम है सिर्फ कौम की खिदमत करना, हम करते जा रहे हैं। अगर मैं दोनों अपने भाइयों से बात करता हूँ, ये मुझे बताएं कि पंजाब में अगर हमारी गवर्नमेंट है 2018-8 से लेकर, तो हमने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है। सारे लोग अभी सीरियस बात कर रहे होते, इतनी सीरियस बात हो रही होती है, हमें स्ट्रेटजी, हमें फिगर्स चाहिए होते हैं, हमें चाहिए होते हैं, नंबर्स चाहिए होते हैं कि कितना काम हुआ, क्या अपडेट्स हैं। बीच में ये पिक्चर्स फोटोशूट आ जाता है, हमेशा हमारी तसलसल खराब हो रहा है। नहीं वो तो बस इनका काम है ना, इन्होंने फोटो से शुरू होना है, बात भी यहाँ पे खत्म हो जानी है। इन्होंने फोटो बनाई, हमने फोटो बनाई, उन्होंने फोटो बनाई, इनकी सोशल मीडिया की जमात है, इनने सोशल मीडिया की बात करनी है, तस्वीरों की जमात है, इन्होंने तस्वीरों की बातें करनी है, उनसे कोई बात नहीं और दूसरी हो सकती। वरना अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जितनी पंजाब में की है, सीएम मरियम नवाज ने की है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जब सीएम पंजाब थे, इनसे ज्यादा किसी ने कोई नहीं किया। जी गुलाम मोहिउद्दीन साहब आप बताएं, उन्होंने अपने बता दिया कि इतना ज्यादा काम किसी भी हुकूमत में नहीं हुआ। जी बिल्कुल नजर आ रहा है जो काम सारा आप सुबह से शाम तक देते हैं, लैट्रिनों पे फोटो लगी हुई है, ये काम हो रहे हैं। वही नहीं, इससे आगे भी बात करें ना, तस्वीरों से अभी बात की है, तस्वीरों से बात करते हैं, तस्वीरों से बाहर निकलें, काम की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें कि कौन परफॉर्म किसने किया है। जो खेत से आलू निकलता है ना, उसके ऊपर भी मरियम की फोटो लगाई, भाई टिंडा निकलता है ना, उसके ऊपर भी उसकी फोटो। इनकी ये है, भिंडी तोड़ी के ऊपर भी ये फोटो अपनी लगाए। अल्लाह बाहर निकले, अगर कौन को हमने जुर्म किया है, जो बाहर निकले, इस वक्त नहीं इसमें वो मुल्क के हालात, मुल्क में हालात के लिए बाहर अचानक करना होगी। इनको कहे मेरी बात में ये बात ना करे, मैं कभी बोल रहा हूँ। जी सर प्लीज आप उनको बात करने दें। अच्छा बात ये है कि ये कोलेक्टिवली सबके रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये काम जो भी है इस वक्त परेशानी के आलम में। हमें सबको अपील करनी चाहिए कि इस सिलसिले में मीटिंग हो, हमने किस तरह इनको लोगों को सीधा करना है। ये कोई आसान काम नहीं है। 1 माह के बाद लोगों का आप हाल देखेंगे, ये सड़कों पे आकर लोगों को लूटेंगे जिनके पास रोटी खाने को नहीं है। मैं वो बता रहा हूँ आपको, खुदा गवाह है उनकी जो हालत है, उनके पास सुबह का है दोपहर का नहीं, और उनके पास कोई पहुंच भी नहीं रहा। ये सिर्फ आप पंजाब के चंद शहरों में देख रहे हैं, लोग जा रहे हैं। जरा आगे चले जाए, खानेवाल से आगे मुल्तान और कोट अद्दू और ये सारे इलाके बुरी तरह क्लैप्स हो चुके हैं सारे पानी में। इस वक्त उनका इतना बुरा हाल है, वो बददुआएं दे रहे हैं हमें। तो ये सब लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है, कौम को चाहिए ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर की है इसका भी फायदा उनको मिलना चाहिए, ताकि उनके जो बिल हैं वो माफ हों। वो छोटे मोटे मामलात हैं, इसकी अभी तक खतोखाल नहीं आए। अगर ये कुछ करें तो मेरा ख्याल है ये बेहतर है। हमने अपने दौर में हमें सिर्फ
कलेक्शन में बेहतरी आई थी, हमने 5 रुपए यूनिट कम कर दिया था, हमने 10 रुपए पेट्रोल 3 माह के लिए छोड़ दिया था, 150 रुपए कर दिया था, जो आज भी लोग जानते हैं। और ये कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ये हकीकत है, ये हमने ये काम किए थे। और हम आज भी, मैं आपको जो बताता हूँ, हकीकतन प्राइम मिनिस्टर जब थे ना इमरान खान, खुदा गवाह हर 8वें-10वें दिन उसकी काबीना की मीटिंग होती थी और सुबह शाम वो बैठकर काम करते थे और वो कहते थे इसको नहीं पता सियासत का। अब लोगों को पता चला कि उसने कितना काम किया था, कितने मुल्क को बेहतरी लेकर गए थे, जो इनको हजम नहीं हुई सबको। ये सब मिलकर अमेरिका के साथ इन्होंने हमारी हुकूमत को खत्म कराया। सर आप थोड़ा सा ब्रीफ भी कर दें कि तो ब्रीफ यही है कि आप काम करें, ये लोग नजर आए किसी जगह पे, ये तो सारा दिन नहीं, कोई काम बताएं ना, कोई अच्छी अचीवमेंट बताएं जिससे हमें भी पता चले, हमारी आवाम देख रही है, तरस रही है, अब कोई अच्छी खबर आए हमें। अच्छा देखिए, काम इनका ये है कि 2200 रुपए में गंदम नहीं बिक रही थी, बेचारों की बिकी, आज मूल्य उसका 4000 रुपया अगर मिल नहीं रही और गंदम मौजूद है और इनकी गवर्नमेंट किधर है। ये एक मिल के ऊपर बिठा दे बंदा, उसको फांसी लगाए 3 मिलों वाले को, देखो सीधा आटा निकलता नहीं निकलता। सर अपनी ये कुछ नहीं कर रहे, ये मिले वो सारे इकट्ठे। तो बताया आपने क्या किया, ये बताओ कि चीनी बाहर भेजी पर चीनी मंगवाई। चीनी का मैं बताता हूँ, इस हकदार से पहले था इनका मुसद्दक मलिक, वो कमेटी में बैठा, उसने कहा ये चीनी बाहर नहीं जाएगी, ये ऊपर हो जाएगा रेट इनका। और इन्होंने क्या किया, वहां से हटाकर वो कमेटी का सरबराह लगाया, उन्होंने इनकी चीनी बाहर भेजी। अब वो चीनी बाहर से मंगा रहे हैं, अब रेट है वहां 440, ये 484 में खरीद रहे हैं। इनको वो पैसों में कमी आई थी, वो इन्होंने क्रिप्टो करेंसी ली थी, उसमें इनका पता नहीं 1-2 अरब रुपया गए हैं, इन्होंने 10 अरब रुपया वो उसमें भी खाया है। अब 484 में ये गवर्नमेंट को चीनी दे रहा है। ये पाकिस्तान का जो भी बंदा है उसके पीछे है, ये तो ये काम कर रहे हैं। अभी भी मरे हुई लाश को भी ये नोच रहे हैं इस कौम को। तो इनसे आप तवक्को करेंगे कि मुल्क की बेहतरी करेंगे? ये हर दिन आने वाला बदतरीन है इस पाकिस्तान के ऊपर। जब तक ये नहुसत वाले लोग बैठे हैं, ये कभी भी दुरुस्त नहीं होगा। ये ईमानदार बंदे चाहिए जो नेक नीयत हो, जिनके दिल में वो काम करेंगे। इन्होंने क्या करना, पता नहीं क्या क्या इस मुल्क के लोग करेंगे, इसके वारिस करेंगे, वो ईमानदार हैं। उन लोगों से अपील करो, लोग करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जितना होगा हर बंदा करेगा तो तब बेहतरी आएगी। जी सिंधु साहब, आपके ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशन लग गए, आप बताएं जी, अब एलिगेशंस लग गए, क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो इनका काम सिर्फ एलिगेशन लगाना है, अपनी कोई जितनी 4 साल की गवर्नमेंट है, केपीके में कितनी 12 साल 15 साल की गवर्नमेंट हो गई, या वहां की कोई परफॉर्मेंस बता दें। वहां पे जो कत्लो गारत हो रही है, अभी अफगानिस्तान से जो है वो कैदी किसने छोड़े थे? अमेरिका की जंग लड़े आप, तो अमेरिका की जंग, अमेरिका के जाके अभी तक अब आगे सारे आप उन्होंने कहा जी थोड़ी डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, इमरान खान रहा होगा, किसने कहा? 1-2 मिनट आप जरा दे दीजिए, 2 मिनट। जी 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 सर। मित्रमा, ये अफगानिस्तान हमारे साथ है, जिन्होंने 30 साल जंग लड़ी है, वो नंग पैरियों ने वहां से अमेरिका को निकाला है। आज वो जमीन पर बैठे हुए और एक मजदूर की तनख्वाह वो ले रहा है उनका वो बंदा। और आपको इस वक्त आपके पूरे मुल्क में टमाटर, शलजम, ये शलजम भी वहां से आ रहे हैं और कद्दू और हर चीज, प्याज वहां से आ रहा है, 200 गाड़ी वहां पे रोजाना वो हमें दे रहा। सर आप तो रियासत मदीना बना रहे थे, आप तो अमन और अमान वहां पर यही आप पूछे जो रियासत मदीना, ये देखें आप, ये मुल्क देखें, मेरी बात सुने, 3000 साल से हम उनको खुराक दे रहे थे, आज वो हमें खुराक भी दे रहे हैं। वो उन्होंने 375 किलोमीटर नहर भी बना दी है उन लोगों ने वहां बैठकर। उनका आज 1 रुपया, हमारे 4 रुपए हैं। ईमानदारी, अच्छी सोच, अच्छी फिक्र अपनी कौम के लिए वो ऊंचा ले गए हैं। तो वो लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो वो बात हम दहशतगर्दी अली सावल साहब, आप इस मुद्दे को बयान करें, ये क्या मामला है कि वो भी कह रहे हैं कि हम भी ठीक है, हम वो कह रहे हैं हम भी ठीक है, फिर खराब हमने ठीक है, हम गलत ही हैं। इनका भी सूबा है, ये बात नहीं है, अपना सूबा है एकदम। ये सारी आप दोनों कर लें, फिर मैं नहीं, आपका टाइम है, आप प्लीज बताएं। इजाजत है जी? हाँ जी। तो बात ये, सबसे पहले कराची हमारा एक शॉर्ट फेलियर। आप अपनी लीडरशिप की कमियों को ओन करना सीखें। और आप भी, मैं तो स्टार्ट ही तो से कर कि इवन दो कि हमारे पास अगर मेट्रोपोल कराची की लोकल गवर्नेंस नहीं थी, तो एटलीस्ट सिंध गवर्नमेंट को वहां पे इफेक्टिवली कंट्रोल करना चाहिए था, नहीं हुआ, जिसके लिए वी आर रिस्पॉन्सिबल। अब बात यह है कि हमने चूंकि अपने सियासी लीडर्स को डिफेंड करना, तो उसमें उसको डिफेंड करने तक हम अपने रियासत, अपनी हुकूमत
अपनी अवाम के सारे जो पैरामीटर्स और रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पीछे रख देते हैं और पॉइंट स्कोरिंग में चले जाते हैं। अब जो फाजिल मेंबर्स ने गुफ्तगू की है, सर हमारे पास टाइम बहुत कम है, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चाहे एक नेशनल डायलॉग कर लेना चाहिए ऑनेस्टली के साथ। अच्छे लोग जैसे गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं, इनको पीटीआई की तरफ से, आखिर इनकी भी सबका जमात भी हमारी पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन के जो अच्छे मेंबर्स हैं उनको एक नेशनल कंसेंसस डायलॉग कर लेना चाहिए। प्रॉब्लम इनका ये है कि इमरान खान के अलावा बात नहीं करनी, प्रॉब्लम इनका ये है कि मरियम बीबी के अलावा बात नहीं करनी। पाकिस्तान की बात कौन करेगा भाई? अरे भाई बात यह है कि जब आपने नेशनल इश्यूज के ऊपर इकट्ठे नहीं होना, यहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब आए तो सीएम नहीं जाती पंजाब उनको लेने के लिए, प्रेसिडेंट साहब आए तो सीएम नहीं जाती, क्योंकि सीएम हाउस इज बिगर देन द प्राइम मिनिस्टर हाउस। अब जहां पे ये रियासती मसाइल हों वहां पे डायलॉग और एक ऑनेस्ट डायलॉग के अलावा कोई हल नहीं है मैम। और मेरी ये गुजारिश है अपने सीनियर मेंबर्स से जो बैठे हैं मुख्तलिफ पार्टीज के वी शुड ऑल वर्क टुगेदर। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात की, शुक्रिया बहुत बहुत आप तमाम मेहमानों का। हमेशा हमें अपने फेलियर से सीखना चाहिए। हम अपनी तारीफ़ें करेंगे या अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बयान करेंगे तो वो हमारा वहाँ से जो है ना जवाल शुरू हो जाता है। इसके साथ ही मुझे सनाओं को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।